हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूं क्यों आखिर एक किडनी फेलियर पेशेंट को अपने खाने में लो पोटेशियम डाइट लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि किडनी का क्या काम है। आपको पता है और आप लोगों को ये लगता है कि सिर्फ किडनी का काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना, लेकिन किडनी का काम ये तो है ही ब्लड को फिल्टर करना, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, साथ ही साथ बीपी को रेगुलेट करना और पोटेशियम को भी बैलेंस करके चलना। लेकिन जब आपकी किडनियां काम नहीं कर पाती हैं किसी रीज़न के वजह से, जैसे कि बीपी के वजह से इंजरी हो गई है, शुगर के वजह से इंजरी हो गई है, या कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, या नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, या पीकेडी है, या बार बार आपके किडनी में स्टोन बन रहा है, रिकरेंट यूटीआई हो रहा है, तो इससे जब किडनी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है तो वो वेस्ट मटेरियल को भी फिल्टर नहीं कर पाती है। और वो जो वेस्ट मटेरियल होता है वो आपका क्रेटिनिन होता है, यूरिया होता है, और साथ ही साथ जो हमारे किडनी का काम है पोटेशियम को भी बैलेंस करके रखना, वो भी बैलेंस नहीं कर पाती है और पोटेशियम भी आपका बढ़ने लगता है। अब एज एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं, अगर आपकी किडनी सही है, हेल्दी है, तो आप कुछ भी खा रहे हो, पोटेशियम से भरपूर चीज़ें भी खा रही हो, तो किडनी उनको फिल्टर करके बाहर निकाल देगी। जितना उसको चाहिए उतना वो रखेगी, जितना नहीं चाहिए उसको वो फिल्टर करके बाहर निकाल देती है। लेकिन जब आप किडनी के पेशेंट हो जाते हैं और ऐसे कंडीशन में जब आप हाई रिच पोटेशियम डाइट लेना स्टार्ट कर देते हैं तो आपका पोटेशियम बढ़ जाता है, जिसके वजह से पेशेंट का जो दिल की धड़कन होती है वो फास्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी और घबराहट महसूस होता है, और साथ ही साथ पोटेशियम के बढ़ने से कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है। इसलिए मैं अपने हर क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट को मना करती हूँ कि आपको पोटेशियम डाइट नहीं लेना है। देखा जाए तो जो जमीन के अंदर जितने भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका गाजर हो गया, मूली हो गया, आलू हो गया, शकरकंदी हो गई, इनमें पोटेशियम सबसे अधिक मात्रा में होता है। और साथ साथ जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, जैसे कि साग हो गया, अब विंटर आ गया है और विंटर में आपको साग मिलेगा, बथुआ मिलेगा, मेथी मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, और इसमें सबसे ज़्यादा पोटेशियम होता है। तो अगर आप ये चीज़ें खाते हैं तो आप खुद देखते हैं कि पिछले महीने आपका पोटेशियम का लेवल तो नॉर्मल था, लेकिन इस महीने आपका पोटेशियम का लेवल बढ़ गया। क्यों? क्योंकि एक तो किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही है, दूसरा आप पोटेशियम अधिक मात्रा में खा रहे हैं, हरे पत्तेदार सब्जियाँ खा रहे हैं, ज़मीन के अंदर की लगी हुई सब्जियाँ खा रहे हैं, तो इससे आपका पोटेशियम बढ़ जाता है। और जब पोटेशियम बढ़ता है तो घबराहट, बेचैनी, और सबसे ज़्यादा खतरा ये हो जाता है कि अगर आपका पोटेशियम 7 को क्रॉस कर गया, 7.5 हो गया या 8 के करीब हो गया, तो इमीडिएट डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर डायलिसिस नहीं होगी तो आपको कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर फिर कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि आप पोटेशियम लीजिए, लेकिन लो पोटेशियम लीजिए जिनमें सबसे कम मात्रा में पोटेशियम मिलता हो, जैसे कि लौकी है, घिया है, तोरी है, परवल है, टिंडे हैं, इनमें पोटेशियम होता है पर बिल्कुल कम मात्रा में होता है, बिल्कुल लो होता है। ये आपके बीपी को भी बैलेंस करके रखते हैं, रेगुलेट करके रखेंगे और आपके पोटेशियम को बढ़ने नहीं देंगे। ऐसे ही फलों की अगर मैं बात करूं, जैसे सेब है, इनमें भी लो पोटेशियम होता है, पपाया है, इनमें भी लो पोटेशियम होता है, तो आप इनका सेवन कर सकते हैं। ठंडियां आ गई हैं और ठंडियों में लोग सबसे ज़्यादा ड्राई फ्रूट खाना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि किशमिश हो गया, अखरोट हो गया, बादाम हो गया, लेकिन इनमें देखा जाए सबसे ज़्यादा पोटेशियम होता है, यानी कि हाई अमाउंट में पोटेशियम होता है। और जब आप ड्राई फ्रूट खाना स्टार्ट करते हैं तब तो आपके जो पोटेशियम के पैरामीटर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं, तो ऐसे में पेशेंट को घबराहट, बेचैनी होती है। तो आप ड्राई फ्रूट्स ना लें, और साथ ही साथ जो आजकल गुड़ भी मार्केट में मिल रहा है, लोग गच्चक खाना पसंद करते हैं, गुड़ की मिठाई खाना पसंद करते हैं, लेकिन गुड़ में भी पोटेशियम होता है जो आपके लेवल्स को बढ़ा सकता है, तो आपको गुड़ का भी सेवन नहीं करना है। तो अब मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि आखिर लो पोटेशियम डाइट क्यों इंपॉर्टेंट है एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको कार्डियक अरेस्ट नहीं
होगा, दूसरा आपकी किडनी पे प्रेशर नहीं पड़ेगा और पोटेशियम आपका बैलेंस में रहेगा जब आप लो पोटेशियम लेंगे। इससे आपकी किडनी की फंक्शनिंग भी इंप्रूव होगी। जहाँ क्रेटिनिन आपका बढ़ रहा था वहाँ क्रेटिनिन आपका विंटर के समय पे भी बैलेंस रहेगा और होम्योपैथी कस्टमाइज मेडिसिन से वो धीरे धीरे कम भी होता हुआ आपको नजर आएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो में आप लोगों को समझ में आया होगा कि किडनी फेलियर पेशेंट आखिर लो पोटेशियम डाइट उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।